इस बार विजयादशमी पर इंदौर शहर में एक अलग ही तरह का पुतला दहन देखने को मिलेगा। इंदौर की संस्था पौरुष ने दशहरे पर रावण की जगह 11 मुखी शूर्पणखा का पुतला जलाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इस पुतले पर उन 11 महिलाओं की तस्वीरें होंगी जिन्होंने अपने पति या बच्चों की हत्या जैसे गंभीर अपराध किए हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम सोनम रघुवंशी और मेरठ की मुस्कान का है। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हनीमून के दौरान पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। वहीं मुस्कान नाम की महिला ने अपने पति की हत्या कर उसकी लाश नीले ड्रम में छुपा दी थी। ऐसे कई मामले देश भर में सामने आए जहां शादी के बाद पुरुषों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सर, हम कहाँ जा रहे हैं? ये स्त्री के पतन की पराकाष्ठा है। शायद हजारों वर्षों में स्त्री का पतन इतना तीव्र गति से, अधोगति से नहीं हुआ होगा जितना विगत 10 सालों में हुआ है। तो हम इस 11 मुखी शूर्पणखा के जरिए स्त्रियां, इंदौर की महिलाएं जो है वो नैतिकता में, मर्यादित आचरण में, संस्कार में, इसमें भी सर्वश्रेष्ठ कहलाए। और यही संदेश हम देने के लिए जा रहे हैं। हम दुराचार की मनोवृत्ति के खिलाफ प्रतीक स्वरूप इन 11 दुराचारी जघन्य अपराधी महिलाओं का दहन कर रहे हैं पुतला बना करके। यही हमारा संदेश है। वहीं इस मुद्दे को लेकर इंदौर शहर की संस्था पौरुष ने ऐसी महिलाओं और शूर्पणखा रूपी पुतला जलाने का निर्णय लिया है और विधायक उषा ठाकुर ने इसका समर्थन किया है। इंदौर शहर की संस्था पौरुष द्वारा विजयादशमी पर राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी सहित 11 महिलाओं के शूर्पणखा के रूप में पुतला दहन किए जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि संस्था पौरुष का यह प्रयास सराहनीय है। इंदौर शहर सहित देश भर की महिलाओं ने जिस प्रकार के अपराधों को अंजाम दिया है, यह समाज के लिए घातक है। देखो, ये एक वृत्ति है, रावण एक वृत्ति। और जो फैसला लिया है संस्था पौरुष ने, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है। मातृशक्ति जब इस प्रकार के अपराधों में लिप्त हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इस धरती माँ का तो संतुलन ही बिगड़ जाएगा। वो विश्व के निर्मात्री शक्ति है, राष्ट्र की आधार शक्ति है। और यदि वो इतनी षड्यंत्रकारी, क्रूर और आपराधिक हो गई तो फिर ये दुनिया में तो बड़ा हाहाकार मचेगा। इसलिए मुझे लगता है कि उनका फैसला बहुत अच्छा है कि ऐसी अपराधी महिलाओं का पुतला जलना चाहिए। और बाकी सभी मातृशक्ति से प्रार्थना है कि वो अपनी सात्विकता का, नैतिकता का, संवेदना का विस्तार करे। संस्था पौरुष ने इस कार्यक्रम के लिए जो पोस्टर जारी किया है उसमें त्रेता युग, द्वापर युग और अन्य ऐतिहासिक प्रसंगों का जिक्र किया गया है। पोस्टर लिखा कि त्रेता युग में शूर्पणखा ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विवाह का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। परिणाम स्वरूप राम रावण युद्ध हुआ और लाखों निर्दोष मारे गए। द्वापर युग का उदाहरण देते हुए पोस्टर लिखा कि द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया, जिससे महाभारत युद्ध हुआ और करोड़ों निर्दोषों की जान चली गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।